सन 60 की दिहाई के आखिर में जब फिल्म साज और अदाकार एजाज दुरानी का अदाकारा फिरदौस बेगम से मुआशका जुबान ज़द आम था, तो उन्हीं दिनों फिल्म मिर्ज़ा जट की शानदार कामयाबी देखते हुए इसके हीरो एजाज दुरानी के जहन में पंजाब की एक और लोक दास्तान हीर रांझा की कहानी पर फिल्म बनाने का ख्याल आया, जिसमें हीरो वो खुद बने और हीरोइन फिरदौस बेगम को बनाया। मगर एजाज दुरानी की अहलिया मलिका तरन्नुम नूरजहां ने दोनों के मुआशके के पेश नज़र इस फिल्म में गीत गाने से इनकार कर दिया। एजाज दुरानी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ही यही थी कि इस फिल्म में हीर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैडम नूरजहां ही अपनी आवाज़ दे सकती थी, मगर मैडम ने इससे इनकार कर दिया। वजह यह थी कि एजाज फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ मैडम नूरजहां के शौहर और इनकी 3 बच्चियों के बाप भी थे। मगर कुछ अरसे से इन्होंने इस दौर की अल्लड़ मुटियार कहलाई जाने वाली फिरदौस बेगम से प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी। ये खबर अखबारों तक भी पहुंच गई थी, जो मिर्च मसाला लगाकर इसे शाया कर रहे थे। मैडम नूरजहां के लिए मुश्किल ये थी कि वो किस दिल से इस खातून की पसे पर्दा आवाज़ बनती, जिसके बारे में वो समझती थी कि वो इनके शौहर को छीन कर उनके हक पर डाका डाल रही है। फिरदौस की शादी हो चुकी थी, लेकिन सन 1967 में अपने शौहर अकमल की अचानक मौत से फिरदौस को एजाज के और करीब होने का मौका मिल गया। एजाज की मलका तरन्नुम नूरजहां से शादी सन 1959 में हुई थी, लेकिन अब एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात आह सर्द में ढल चुके थे। इब्तदा में मैडम ने भी कोशिश की कि यह मामला सीधा हो जाए, लेकिन एजाज का दिल भी फिरदौस की मंजिल में अटका हुआ था। चुनाचे 60 की दिहाई के आखिर में जब हीर रांझा की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त अखबारात में एक सफ़े पर नूरजहां और याहिया खान के दरमियान ताल्लुकात की खबरें होती, तो दूसरा सफ़ा फिरदौस और एजाज के हवाले से रंगीन होता। बाज़ औक़ात तो अखबार एक ही सफ़े पर ऊपर नीचे इन 2 मुतवाज़न कहानियों की नई लच्छेदार तफसीलात रकम कर देते। दूसरी तरफ मैडम ने जज्बात में आकर हीर रांझा के गीत गाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि भरपूर प्रोफेशनल भी थी। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म का मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसा बड़ा मौसीकार है, तो उन्हें लगा कि ज़रूर नई तारीख रकम होने जा रही है। इसलिए वो ज़ाती जज्बात को पसे पुश डालकर फिल्म के गीत गाने के लिए तैयार हो गए। यूं पूरे फिल्मी यूनिट की सांसें बहाल हो। याद रहे कि फिल्म मिर्ज़ा जट की कहानी पंजाब की मशहूर लोक दास्तान मिर्ज़ा साहिबा पर बनी थी। इसी दास्तान पर इससे पहले भी कई बार फिल्में बन चुकी थी, लेकिन इस बार अहमद राही के मुकालमे, स्क्रिप्ट, गीत और मसूद परवेज़ की हिदायतकारी ने जिस अंदाज में लोक कल्चर की अक्कासी की, उसने एजाज को बहुत मुतासिर किया। उन्होंने मसूद परवेज़ को ऐसी ही फिल्म हीर रांझा की लोक दास्तान पर बनाने की तजवीज़ पेश की। इसके बाद अहमद राही को तैयार किया गया कि उनके बगैर ये मरहला किसी सूरत मुमकिन न था। पंजाबी सिनेमा की तारीख से अहमद राही निकाल दिए जाएं तो पीछे चंद गीत और ढेर सारी शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं बचता। नूरजहां की आवाज़ के अलावा एजाज का एक और दर्द सर भी था, और वो ये कि मिर्ज़ा साहिबा के लाजवाल मौसीकार और रशीद अत्रे फौत हो चुके थे, और अब इनकी जगह कौन संभालेगा। इस सवाल का एक ही जवाब था, ख्वाजा खुर्शीद अनवर। लेकिन ख्वाजा साहब उस वक्त तक किसी एक भी पंजाबी फिल्म के मौसीकार ना बने थे। अहमद राही की हैसियत यूं भी कलीदी थी कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को रजामंद करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। ख्वाजा साहब पर एक ये फिक्रा भी उछाला जाता रहा कि पंजाबी होकर भी इसलिए पंजाबी फिल्म की मौसीकी नहीं देते कि ये आहंग निभाना इनके बस की बात नहीं। ख्वाजा साहब ने एक ही हल्ले में अहमद राही को खुश और मुखालफिन को खामोश करने की ठान ली, और इस तरह हीर रांझा का आगाज हुआ। एजाज उस फिल्म के प्रोड्यूसर तो थे ही, लेकिन फिरदौस के साथ रांझे का किरदार भी इन्हें ही अदा करना था। एक किरदार जो पसे पर्दा भी वो निहायत कामयाबी से निभाते चले आ रहे थे। दरअसल मिर्ज़ा जट से ही फिरदौस और एजाज में कुर्बतें बढ़ने लगी थी। याद रहे कि जलालपुर जट्टा में पैदा होने वाले एजाज को पहला ब्रेक सन 1956 में फिल्म हमीदा के एक छोटे से किरदार की सूरत में मिला था। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों में दोस्ती, दिया और तूफान, बहन भाई और शोले शामिल है। इनके उर्दू तलफ़ुज़ पर तनकीद भी की गई, लेकिन इनकी फिल्में बराबर कामयाब होती रही। सच्ची बात यह है कि पंजाबी फिल्मों के किरदार इन पर खूब जचते थे। वो लोग कहानियों के बेमिसाल अदाकार थे, और ऐसे किरदार उन्होंने ही सबसे ज़्यादा किए। जैसी शोहरत हीर रांझे में बतौर रांझा उन्हें मिली, उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिरदौस के सामने आते ही उनकी आंखों में अनगिनत जज्बात तैरने लगते और फिल्म बीनों की नब्ज़ें रुकने लगती। मजीद गज़ब अहमद राही के बोल और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी ढाती। किसी पंजाबी मुटियार ने हीर का किरदार अदा किया तो फिरदौस ने किया, और किसी हीरो ने रांझा बनने का हक अदा किया तो वो एजाज दुरानी ही थे। फिरदौस के इंतकाल को अभी 2 माह ही गुजरे थे कि एजाज भी इसी रास्ते पर चल पड़े, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।